अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्टॉक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्टॉक मैनेज करता है ये सॉफ्टवेयर आपका। अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आप जैसे इसको पासवर्ड देख एंटर करेंगे, ये स्क्रीन आपके पास आएगी। ये सॉफ्टवेयर जो विजुअल बेसिक के अंदर बना हुआ है और एक्सेस की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेस की डाटाबेस है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पार्टीज़ का। ये हमारे पास पार्टीज़ क्रिएटेड है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे कुछ पार्टीज़ का जो बैलेंस है वो भी नज़र आ रहा है हमारे पास, और जो इनके क्रेडिट लिमिट है वो उसी क्या क्या रही है। टोटल रिसीवेबल कितनी अमाउंट है हमारे पास, टोटल पेएबल कितनी है। इसको हम मज़ीद सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नाम लिख के सॉर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी पार्टी का डबल क्लिक करेंगे तो वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री शो करेगा। इधर 30 रिकॉर्ड्स तक आपके पास आएंगे। अच्छा, ये लिस्ट चाहें आप, ये लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो ये लिस्ट जो है, ये वाली लिस्ट भी प्रिंट हो सकती है, ये वाली लिस्ट भी प्रिंट हो सकती है। दोनों के प्रिंट के बटन्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह मैं एक पार्टी ऐड करने की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पार्टी ऐड करना चाहता हूँ दानियाल जावेद के नाम से। फ़ोन नंबर 0334, SGRN नंबर, NTN, CNIC, एड्रेस, ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2300 रुपये है। क्रेडिट लिमिट इतनी है। ठीक है जी, हमारे पास एक पार्टी ऐड हो गई है। ये देखिए, दानियाल जावेद के नाम से एक पार्टी ऐड हो गई है जिसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2300 रुपये है। ठीक हो गया। इसके बाद हम जाते हैं आइटम्स के ऊपर। आइटम्स में ये हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं। कोई आइटम अगर हमें नहीं चाहिए तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। आइटम को सेलेक्ट करके हम डिलीट का बटन दबा देंगे, वो आइटम डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी किसी भी आइटम, जिस भी आइटम पर आप डबल क्लिक करेंगे वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री साइड पे शो करेगा। अच्छा, हम एक और नया आइटम ऐड करने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल HMI हम एक चाहते हैं। HMI किस कंपनी की है, डेल्टा की है। सेल प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी 26,000 रुपये है। परचेज प्राइस 23,000 रुपये है। क्वांटिटी अभी 5 पीस पड़े हुए हैं। मिनिमम क्वांटिटी 3 पीस। 3 पीस के से कम जैसे ही होंगे ये इसको रेड कलर के अंदर शो कर देगा। अच्छा, आप बेचते किस में, पीसेस में, KG में, कार्टन्स में, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी में अगर आप चाहें तो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं PLC सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे आगे सॉर्टिंग के में आसानी देगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस आइटम को। तो देखिए, ये आइटम्स में है। मैं जब आता हूँ तो एक HMI आ गई जिसके अंदर 5 पीस पड़े हुए हैं और इसकी जो सेल प्राइस है वो 26,000 रुपये है। परचेज प्राइस जो है 23,000 रुपये है। मैं परचेज पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि दानियाल जावेद से मैं HMI ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं इस लिस्ट में से HMI सेलेक्ट करता हूँ। क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल 2 पीस चाहता हूँ, तो इसने इसी के आगे देखिए ये जो करंट क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखा देगा, ताकि आपको जो है वो जाके चेक ना करना पड़े कि ये आइटम अभी कितना है। अच्छा, फिर मैंने इसको ऐड टू लिस्ट किया, ये हमारे पास आइटम आ गया। इसको मैं प्रिंट एंड सेव कर लेता हूँ तो ये आइटम बस सेव हो जाएगा। ये जो बैलेंस है अगर मैं इधर आगे लिख देता तो ये जो है वो बैलेंस को यहीं पे ही क्लोज भी कर देता। अच्छा, अभी इसने जो है वो उसके जो लेजर है उसके अंदर इसको एडजस्ट कर दिया है। मैं अभी उस तरफ भी जाता हूँ। देखिए, ये पार्टीज़ के अंदर देखिए ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। परचेज 46,000 की परचेज आ गई है। ठीक है जी, अब मैं सेल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आइटम सेलेक्ट किया, यही दानियाल जावेद। अब मैंने सेलेक्ट करना चाहता हूँ HMI। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर से अब ये आइटम बहुत ज़्यादा हो गए तो मैंने कैटेगरी के अंदर क्या, मैंने कहा PLC सेलेक्ट कर लो। तो PLC के अंदर जितने PLC के आइटम होंगे वो आ जाएंगे मेरे पास, तो मेरी लिस्ट शॉर्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 7 पीस पड़े हुए हैं, मैं 6 पीस सेल करना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैंने 6 करके एंटर किया तो यहाँ किया मेरे पास नीचे। अच्छा जी, अब मैं इसको जब मैं फॉर एग्जांपल इसने मुझे 6,000 रुपये पेड कर दिए, बाकी जो है वो चाहता हूँ कि इसके लेजर में चला जाए। अच्छा, ये देखिए टोटल ये अमाउंट आ गई। रिसीव हमारे 6,000 रुपये आ गए। टोटल पेएबल हमारे पास 1,50,000 रुपये आ गए। ये हमारी इनवॉइस बन गई है।
अच्छा, इसके अलावा आपके पास सेल टैक्स इनवॉइस है, वो भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल मैं दानियल जावेद को भेजना चाहता हूँ, इसका जो पीओ नंबर है वो डाल दिया, डीएन नंबर था वो डाल दिया। अब सेल टैक्स इनवॉइस है, सेल टैक्स इनवॉइस है वो हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी है। फॉर एग्जांपल HMI ही है, लेते हैं हम और कहते हैं एक और HMI हम भेज देते हैं। और ये देखिए इस पर इसने 17% टैक्स लगा दिया। टैक्स अमाउंट जो है वो 4,220 रुपये बन गई। तो टोटल अमाउंट 30,420 रुपये। ठीक है जी। चलिए अब इसमें से टोटल पेएबल जो है वो इधर हमारे पास आ गई। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर एक, जिसके अंदर जो टैक्सेशन का फॉर्मेट होता है उसके अंदर आ गया। यानी कि STRN NTN ये आपका आ गया पूरा का पूरा STRN नंबर, NTN नंबर। ये उस कस्टमर का, जब हम सेव कर रहे थे इस कस्टमर को, तो उसने पूछा था हमारे पास STRN और NTN नंबर और CNIC और एड्रेस। तो ये वहीं से ही ऑटो आपके पास आ जाएगा। बाकी आपका ये रेट ऑफ टैक्स 17%। अच्छा, अगर मैं उधर सेल टैक्स सेलेक्ट करता, सेल टैक्स सेलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट करता, तो ये 13% लगा था, यानी कि 3,380 रुपये लगा था। अच्छा, इसके अलावा आपके पास देखें रिसीविंग का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने दानियल जावेद से आप जो है वो 15,000 रुपये रिसीव करना चाहते हैं। टैक्स अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं वो टैक्स की मद में वो आपके पास आ रही है। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये टैक्स की मद में आ रही है। अच्छा, अगर ये आप बताना चाहते हैं कि किस, अच्छा जी, मैंने डिस्क्रिप्शन डालने में मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि ये ऑनलाइन पेमेंट आई है, ऑनलाइन पेमेंट आई है। बैंक मैंने बता दिया, अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, और इसको मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर लो। तो ये मुझे एक स्क्रीन दिखा देगा जिसके अंदर ये एक रिसीविंग वाउचर बना हुआ होगा। इस पर आप साइन लेके अपनी फाइल में अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से पेड का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं दानियल जावेद को फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये पेड करना चाहता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने कह दिया कि कैश है, बैंक मैंने नल, अकाउंट नंबर सेव कर दिया और इसको नो कर दिया। ठीक है जी। तो ये अब मैं जैसे पार्टीज में जाता हूँ, मैं दानियल जावेद सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, फिर एक परचेज करी थी 46,000 की, एक सेल करी 1,56,000 की, जिसमें से 6,000 रुपये हमने ले लिए। फिर मैंने एक सेल टैक्स इनवॉइस बनाई 26,000 रुपये की। फिर उसके बाद जो है वो 15,000 रुपये जो है अब हमारे पास रिसीविंग आई। फिर हमारे पास रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफ टैक्स 22 नंबर रिसीविंग का ये आ रहा है हमारे पास 1,000 रुपये, ये हमारे पास रिसीव हुआ है। फिर हमने कैश में पेड कर दिया इसको 10,000 रुपये। ये रिसीविंग अकाउंट ऑफ टैक्स का टैक्स बनाने का मकसद ये था कि जैसे कुछ जिन लोगों को हम टैक्सेशन में देते हैं, तो कई लोग ऐसा होता है कि हमें फुल पेमेंट नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने आपका टैक्स खुद से जमा करा दिया। अब क्योंकि वो हमारे पास शो हो रहा होता है वो पैसे, इसलिए हम उसको रिसीव करते हैं, लेकिन रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एक तो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जब हम रिसीविंग अपनी चेक करते हैं तो वो हमारे कैश या बैंक से जब हम टैली कर रहे होते हैं तो वो टैली भी हो जाती है, क्योंकि वो अमाउंट हमारी अलग एक फील्ड में शो हो रही होती है कि इतनी अमाउंट आपके पास आई है, वो आपके कैश फॉर्म में आई है, और इतनी अमाउंट टैक्स की मद में आपके पास गई है। तो इससे एक और फ़ायदा ये आप हासिल कर सकते हैं कि जब आप इसको रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो भी आपको रिसीविंग के अंदर आपको शो हो जाएगा कि इतने पैसे हमारे इस कंपनी ने जो है वो हमारे टैक्स में जमा कराए हैं।